नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव सर पर है और इसी को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ एनडीए है जो विकास के मॉडल पर चल रही है, सौगातें दे रही है, लेकिन वही जब हम विपक्ष की ओर देखते हैं तो उनकी रणनीति खोखली नजर आती है। जिस तरह से एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा चल रही है जिसमें खुद विपक्ष बार बार फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी का सहारा लेकर आगे भी चल रहे हैं। लेकिन अगर दोनों के सियासी समीकरण की बात की जाए तो वहां से क्या तस्वीर सामने आती है वो जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है। एक तरफ एनडीए काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि वो किसी भी तरह का एफिडेविट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी एफिडेविट में दावा करने के बाद नीचे ये लिखना होता है कि मैं जो कह रहा हूं, मैंने जो जानकारी दी है वो सही है और मैं इसका जिम्मेदार हूं, और उसके बाद उसमें अपने सिग्नेचर करने होते हैं। और अगर वो एफिडेविट गलत साबित होता है तो कानून के हिसाब से उन्हें 7 साल की जेल हो सकती है। और ये बात राहुल और तेजस्वी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनके बताए गए आरोप गलत हैं, इसीलिए एफिडेविट पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। और ये बात हवा में नहीं की जा रही है। आपने सोशल मीडिया पर अब तक कई वीडियो देख लिए होंगे जिसमें लोग खुद सामने आ रहे हैं कि राहुल गांधी के दावे गलत है। यहाँ तक कि एक गांव की महिला को तो राहुल और तेजस्वी के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि वो बोले कि कैसे वोट चोरी हो रही है, और उस महिला के पीछे पीछे रिपोर्टर्स भागे तो महिला ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने साफ कहा कि हमें जो कहा गया हमने तो वही किया। सुनिए क्या कुछ कहा महिला ने। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। न केवल ये महिला बल्कि महाराष्ट्र में भी विपक्ष के वोट चोरी वाले मामले में पर्दाफाश हो गया है। खुद सीएसटीएस ने पोस्ट कर अपनी गलती मानी, यानी ये सभी तथ्य बता रहे हैं कि जो वोट चोरी का दावा है वो पूरी तरह गलत है। यहाँ तक कि खुद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सही है, लेकिन अगर फिर भी विपक्ष को लगता है कि वो सही है तो 7 दिन के अंदर सबूत पेश करे, नहीं तो माफी मांगे। लेकिन अभी तक विपक्ष शांत है और इस मामले को लेकर, यानी कुल मिलाकर कहें तो एसआईआर का मामला जिस स्पीड से विपक्ष ने उठाया था वो पूरी तरह अफसोस नजर आ रहा है। बिहार में एमवाई वर्सेस लव कुश की सियासत। बिहार की सियासत में इस बार का चुनाव न केवल जातिगत समीकरणों और विकास के मुद्दे पर टिका है, बल्कि ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां एनडीए की मजबूत रणनीति और विकास की कमजोर कवायद साफ तौर पर सामने आ रही है। एनडीए की ताकत उसका एकजुट गठबंधन और नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल है जिसने बिहार को एक नई दिशा दी है। नीतीश ने अपने शासनकाल में बिहार को उस दौर से बाहर निकाला जब लोग रात में घर से निकलने से डरते थे। आज बिहार में सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता और स्कूल कॉलेजों की बेहतर स्थिति इसका जीता जागता सबूत है। उनकी योजनाएं जैसे बेटियों के लिए साइकिल योजना और मुफ्त बिजली ने न केवल सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया बल्कि एक बड़े वोट बैंक को भी उनके साथ जोड़ा, खासकर महिलाएं जो बिहार के मतदाता आधार का एक बड़ा हिस्सा है। नीतीश की नीतियों की वजह से एनडीए के साथ मजबूती से जुड़ी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोटर टर्न आउट पुरुषों से ज्यादा रहा है और ये एनडीए के लिए एक बड़ा सियासी फायदा है। बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और हिंदुत्व का एजेंडा भी गैर यादव, ओबीसी और ऊपरी जातियों को एकजुट करने में कामयाब रहा है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा
मोर्चा ने दलित और महादलित वोटों को और मजबूत किया है, जिससे एनडीए का आधार और व्यापक हो गया है। वहीं विपक्ष की हालत देखें तो उनकी रणनीति पूरी तरह बिखरी हुई नजर आती है। आरजेडी और कांग्रेस अभी भी MY फॉर्मूले पर निर्भर है, लेकिन ये रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। बिहार की जनता अब सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं देती, वो विकास, रोजगार और सुरक्षा चाहती है। तेजस्वी यादव भले ही युवाओं को रोजगार के वादे कर रहे हो, लेकिन उनके परिवार का जंगल राज का इतिहास उनकी साख को कमजोर करता है। लालू यादव के शासनकाल में बिहार में अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला था, जिसे लोग आज भी भूले नहीं हैं। तेजस्वी के पास ना तो कोई नया विजन है, ना ही ऐसा नेतृत्व जो नीतीश कुमार जैसे अनुभवी नेता को टक्कर दे सके। राहुल गांधी की बात करें तो उनकी बिहार में कोई खास जमीन नहीं है। उनकी रैलियां और बयानबाजी भले ही सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर ले, लेकिन बिहार की जनता को वो कोई ठोस विकल्प नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर संगठनात्मक स्थिति और आरजेडी के साथ जूनियर पार्टनर की भूमिका ने उनकी स्थिति को और कमजोर कर दिया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज इस चुनाव में एक नया फैक्टर बनकर उभरी है, लेकिन उनकी सियासी ताकत अभी भी सवालों के घेरे में है। प्रशांत का दावा है कि वो बिहार की सियासत को बदल देंगे, लेकिन 2024 के उपचुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उनकी रणनीति युवाओं और उन मतदाताओं को टारगेट करने की है जो जातिगत सियासत से उब चुके हैं, लेकिन बिहार में जाति अभी भी एक बड़ा सियासी फैक्टर है और इस मामले में एनडीए की रणनीति ज्यादा मजबूत दिखती है। प्रशांत की कोशिश MY वोट बैंक में सेंध लगाने की है, जो आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है, लेकिन अगर जन स्वराज का प्रभाव सीमित रहा तो वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी, जिसका फायदा सीधे एनडीए को मिलेगा। कुल मिलाकर एनडीए की एकजुटता, नीतीश का अनुभव और बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा उन्हें इस चुनाव में मजबूत स्थिति में रखता है, जबकि विपक्ष की कमजोर रणनीति और बेबुनियाद आरोप उन्हें सियासी मैदान में और पीछे धकेल रहे हैं। बिहार की सियासत में इस बार का चुनावी रण न केवल जातिगत समीकरणों और विकास के मुद्दे पर केंद्रित है, बल्कि ये एक ऐसी जंग बन चुकी है जहां नेतृत्व, विश्वसनीयता और जनता का भरोसा निर्णायक भूमिका निभा रहा है। एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और उनके सहयोगी दल जैसे चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल है, उसने एक मजबूत और एकजुट गठबंधन के साथ मैदान में उतरकर अपनी स्थिति को और सुदृढ़ किया है। नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है। उनके शासनकाल में बिहार में उस जंगल राज के दौर को पीछे छोड़ दिया है जब सड़कों पर लूटपाट, अपहरण और अराजकता का बोलबाला था। आज बिहार में 24 घंटे बिजली, पक्की सड़कें, बेहतर स्कूल और अस्पतालों की स्थिति पहले से ही कई बेहतर है। नीतीश की योजनाएं जैसे बेटियों के लिए साइकिल योजना, शराबबंदी और हाल ही में शुरू की गई 125 यूनिट मुफ्त बिजली की स्कीम ने न केवल सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दिया है, बल्कि महिलाओं, अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC और महादलितों जैसे बड़े वोट बैंक को उनके साथ जोड़ा है, खासकर महिलाएं जो बिहार की सियासत में एक निर्णायक ताकत है। नीतीश की नीतियों की वजह से एनडीए के प्रति वफादार बनी हुई है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को मिलाकर गैर यादव, ओबीसी, ऊपरी जातियों और युवा वोटरों को अपनी ओर खींचा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने दलित और महादलित समुदाय में अपनी मजबूत पकड़ के जरिए एनडीए के लिए एक व्यापक और समावेशी वोट बैंक तैयार किया है। वही विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, अपनी पुरानी और घिसी पिटी MY रणनीति पर अड़े हुए हैं, जो अब बिहार की बदलती जनता के मूड से मेल नहीं खाती है। 2023 के जाति सर्वे के आंकड़े साफ बताते हैं कि EBC 36% है, जबकि यादव 14 से 15% और अब मुस्लिम 17.7% है। यानी MY फॉर्मूला अब बहुमत के लिए पर्याप्त नहीं है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नीतीश सरकार पर हमले तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस विकल्प या सकारात्मक एजेंडा नहीं है। तेजस्वी रोजगार और शिक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन उनके परिवार का जंगल राज का इतिहास उनकी साख पर भारी पड़ रहा है। लालू यादव के शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता का बोलबाला था। लोग आज भी उस दौर को याद करते हैं जब रात में घर से निकलना मुश्किल था।
तेजस्वी के पास ना तो कोई नया विजन है और ना ही ऐसा नेतृत्व जो नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और विस्त नेता को टक्कर दे सके। राहुल गांधी की बात करें तो उनकी बिहार में कोई खास सियासी जमीन नहीं है। उनकी रैलियां और बयानबाजी जैसे नीतीश की उम्र और स्वास्थ्य पर तंज जनता को खोखली लग रही है। यानी कुल मिलाकर एनडीए चुनावी रेस में अब आगे चल रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।